हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 eV when the light of frequency 6 into 10 raised power 14 hertz is incident on the metal surface, photo emission of electrons occur। यानी आपके पास सीजियम का जो है वर्क फंक्शन दिया गया है जो कि 2.14 eV है और एक लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है जो कि इस मेटल सरफेस के ऊपर डाली जाती है। फिर क्या होता है, फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एमिशन होता है। आपको बताना है पहला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैक्सिमम यानी जो आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपको निकालनी है। दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है। तीसरा, आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी अधिकतम गति आपको निकालनी। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको सबसे पहले फाई की वैल्यू दी गई है क्योंकि आपको वर्क फंक्शन दिया गया है जिसे आप फाई नॉट कहते हैं, वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है लाइट की 6 into 10 raised power 14 हर्ट्ज। अब सबसे पहले हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी बराबर होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी है इसे हम काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं, जिसे हम के से डिनोट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये बराबर होगी आपकी एच न्यू माइनस फाई नॉट के। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, इंटू न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाई नॉट कितना है 2.14। अब जो आपका वर्क फंक्शन दिया है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। अगर हम एच न्यू की बात करें, ये आपका जूल में आएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमारे पास एच न्यू की वैल्यू जो आएगी वो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 2.14। अब इसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे
अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम बी पार्ट करते हैं जिसमें हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है या कोई एनर्जी जो होती है, इस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं इनके केस में, तो ये आपकी इक्वल्स टू ईवी होती है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे ई और वी। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है यानी वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो वी नॉट बराबर हो जाएगा आपका के अपॉन ई के। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई है, यानी गतिज ऊर्जा आपकी 0.346 अपॉन ई की वैल्यू। ई की वैल्यू है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये किस में चाहते हैं, ये हमारा वोल्ट में आएगा। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू है और ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम इसे पहले जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से, और नीचे ई की वैल्यू आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया है यानी वी नॉट की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आई है, 0.346 यानी 0.346। इस तरीके से आएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो हमें जो थर्ड पार्ट जो है, जो हमें निकालना है वो ये है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी अधिकतम चाल हमें निकालनी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। वी स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के अपॉन एम, या वी की वैल्यू हो जाएगी √2k अपॉन एम। हमें स्पीड निकालनी है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है 0.345। ये हमारे पास ईवी में है, इसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यानी v की वैल्यू आ गई अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.348 इंटू 10⁻⁶, यानी 0.348 इंटू 10⁻⁶ जो आई है इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.48 इंटू 10⁵, या हम इसे लिख सकते हैं 348 किलोमीटर पर सेकेंड या 348 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 348 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो ये आपका क्या आ गया है, चाल आ गई है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, द photoelectric cut off voltage in a certain experiment is 1.5 वोल्ट। यानी एक निश्चित प्रयोग में फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कट ऑफ वोल्टेज दी गई है, यानी V नॉट की वैल्यू दी गई है। कितनी है? 1.5 वोल्ट। ठीक है। अब अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला यानी ऊर्जा का फॉर्मूला लें तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को आप लिख सकते हैं EV नॉट। अब E की जो वैल्यू है, स्मॉल e जो है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 यानी 1.5 वोल्ट। इससे हम काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेंगे। तो ये आपका आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आ गई है, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा आपकी इस तरीके से आ जाएगी और इस तरीके से आप गतिज ऊर्जा निकालेंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 nm is produced by helium neon laser। यानी प्रकाश पुंज में जो आपका ये लाइट है, जो प्रकाश है, उसमें आपको क्या दिया गया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसकी वेवलेंथ यानी उसका तरंग दैर्ध्य दिया गया है, जो कि एक हीलियम नियॉन लेजर प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। पावर कितना इसने एमिट किया, कितनी शक्ति इसने उत्सर्जित की, 9.42 मिलीवॉट। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। आपको हर एक लाइट बीम की, हर एक फोटोन के लाइट बीम की आपको ऊर्जा और संवेग निकालना है। दूसरा, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज अराइव एट अ टारगेट इरेडिएटेड बाय दिस बीम। अब आपको ये बताना है कि कितने फोटोन प्रति सेकंड जो है एवरेज में इससे इरेडिएट किए जाएंगे। तीसरा है, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। यानी आपको ये बताना है कि जो हाइड्रोजन का एटम होगा उसे कितना तेजी से ट्रैवल करना होगा, चलना होगा, यात्रा करनी होगी, ताकि उसके पास वही मोमेंटम आ जाए, वही संवेग आ जाए जो कि एक फोटोन में होता है। हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। लैम्डा आपको दिया गया है, यानी वेवलेंथ आपको दी गई है 632.8 nm, जिसे आप लिख सकते हैं 632.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट, पावर दी गई है, पावर कितनी है 9.42 मिलीवॉट, यानी 9.42 इंटू 10⁻³ वॉट। H आपका प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻34
जूल सेकेंड। अब सबसे पहले हमें एनर्जी और मोमेंटम निकालना है। तो पहला पार्ट आपका एनर्जी और मोमेंटम निकालना है। एनर्जी आप जानते हैं E बराबर एच न्यू होता है। न्यू को आप लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लैम्डा की वैल्यू आपकी दी गई है 632.8 इंटू 10⁻⁹। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। यानी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारी एनर्जी आ गई है, ऊर्जा आ गई है। अब हम मोमेंटम निकालते हैं, संवेग निकालेंगे। अब हम मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है आपका P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर H बाई लैम्डा होता है। H की वैल्यू आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है और लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 632.8 इंटू 10⁻⁹। तो हमारे पास आ जाएगा -34 प्लस 9 और इसे आप सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी जो आपका मोमेंटम है वो आ जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कि कितने फोटोन जो है वो इरेडिएट होंगे। अब हमें नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। तो आप जानते हैं P बराबर NE होता है, यानी N बराबर P अपॉन E होता है। P हमारी जो है P की वैल्यू है पावर, यानी 9.42 इंटू 10⁻⁻3। E की जो वैल्यू है वो है 3.14 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे सॉल्व करेंगे। थ्री इंटू 10⁻16
फोटोन पर सेकेंड। अब हम सी पार्ट निकालेंगे। तो आपका जो सी पार्ट है वो है हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम कितना तेजी से ट्रैवल करे ताकि उसका जो संवेग है वो फोटोन के बराबर हो जाए। सी पार्ट आप जानते P बराबर mv होता है, v हमारा P बाय m होता है। यहाँ पे P जो है वो आपका मोमेंटम है, पावर नहीं है, मोमेंटम है यानी संवेग। अब अगर हम P की बात करें, P यानी मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, तो मोमेंटम हमारा कितना आया, हमारा मोमेंटम ये है, ये वाला P है, और ये वाला जो है ये आपका पावर वाला P है, ठीक है, शक्ति जिसे हम कहते हैं। तो ये जो संवेग है ये आया 1.05 इंटू 10⁻⁻25। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मास है इसमें वो 1.66 इंटू 10⁻27 होगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी 0.621 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश जो है उसकी जो ऊर्जा प्रभाव है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका वो 1.388 इंटू 10⁻³ वेबर पर स्क्वायर मीटर है। हाउ मैनी फोटोन्स आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी आपसे ये पूछा गया है कि कितने फोटोन जो है पृथ्वी पर, ठीक है, हर एक सेकेंड हर एक स्क्वायर मीटर पे डाले जाएंगे। एज्यूम एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर, और आपको वेवलेंथ दी गई है रेडिएशन की या प्रकाश की जो कि 550 नैनोमीटर। सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। हमें फाई की वैल्यू दी गई है 1.388 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। लैम्डा दिया गया है, वेवलेंथ 550 नैनोमीटर यानी 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब अगर हम पावर की बात करें, ठीक है, पावर जो P है इसकी अगर हम बात करें, ये बराबर होता है NE के। हमें यहाँ क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है। और हम क्या लिख सकते हैं, E की जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं, उसे हम hc/λ लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर hν होता है और न्यू को आप c/λ लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लक्स की, ठीक है, ये जो है आपका फ्लक्स है,
इसी तरीके से अगर हम पावर की बात करें, पावर आपका हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n बराबर p की वैल्यू आप रख देंगे 1.388 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा की वैल्यू 550 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी n की, वो आ जाएगी 3.84 इंटू 10⁻21। तो ये हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑन photoelectric effect the slope of cut-off voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। यानी एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमें कट ऑफ वोल्टेज मिली है, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो मिली है इंसिडेंट रेडिएशन की, तो वो हमें कितनी मिली है 4.12, ठीक है, इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी h की वैल्यू निकालनी है इस केस में। तो आपको क्या दिया गया है, वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 4.12 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। अब अगर हम बात करें, E बराबर EV होता है, E यानी एनर्जी, ठीक है, EV होता है। आप E को लिख सकते हैं h न्यू बराबर EV, h हो जाएगा आपका EV बाय न्यू। अब EV बाय न्यू की वैल्यू हमारे पास है, E की वैल्यू हमें पता है, तो हमारे पास हो जाएगा h बराबर, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। V बाय V न्यू जो है वो आपका 4.12 इंटू 10⁻⁻15 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.592 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारी h की वैल्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 100 watt सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। यानी एक सोडियम लैंप है, वो 100 वॉट, एक सोडियम लैंप 100 वॉट का जो पावर है उसका पावर इतना है, और वो चारों तरफ क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. जो एक बड़े से जो स्फेयर होता है, गोला होता है, ठीक है, उसके अंदर रखा गया है, जो कि सारी की सारी जो सोडियम लाइट है उसको वो अवशोषित कर लेता है। The wavelength of sodium light is 589 नैनोमीटर। जो आपकी सोडियम लाइट है उसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर दिया गया है।
पहला आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विथ सोडियम लाइट, यानी सोडियम लाइट से रिलेटेड आपको एनर्जी निकालनी है हर एक फोटोन की। दूसरा आपसे ये बोला गया है एट व्हाट रेट आर द फोटोन डिलीवर टू द स्फीयर, यानी आप जो फोटोन है उसको स्फीयर तक किस रेट पे डिलीवर करेंगे, किस रेट पे उसे पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। आपको पावर दिया गया है 100 वॉट, लैम्डा की वैल्यू दी गई है 589 नैनोमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, तो E बराबर आपका एच न्यू होता है। अब यहाँ पे हमारे पास न्यू की वैल्यू नहीं है तो हम इसे C अपॉन लैम्डा की फॉर्म में लिख देंगे। तो E बराबर आपका H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू C कितना है 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी, लैम्डा की वैल्यू जो दी गई है वो 589 इंटू 10⁻⁹ दी गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 0.337 इंटू 10⁻70 जूल। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.11 EV। ये हमारी एनर्जी आ गई है। अब सेकेंड पार्ट में आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, तो हम ये जानते हैं P बराबर NE होता है। P आपका पावर है, N नंबर ऑफ फोटोन, और E क्या है आपका एनर्जी। तो N बराबर आपका E अपॉन P हो जाएगा। N बराबर आपका P अपॉन E होगा, ठीक है, P अपॉन E आप लिखेंगे। अब P की वैल्यू हमारे पास 100 वॉट है, E की वैल्यू हमारे पास 3.37 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है, ये हमारा जूल में है। हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, यहाँ पे हम जूल में निकालेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2.96 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो यानी इतने जो है नंबर ऑफ फोटोन एमिट होंगे, यानी फोटोन उत्सर्जित होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने अच्छे से इसे देखा होगा, ध्यानपूर्वक समझा होगा और नोट डाउन भी किया होगा। आपको क्या करना है, जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें ट्राई करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।